देखिए हज के दौरान 10वीं जिल हज को से कि ये जो बड़े जमरा को शैतान को कंकरी जो मारते हैं उसके बाद में क्या एहराम खोल खोल सकते हैं उसके बाद में? अ, देखिए भाई, एक छोटा सा करेक्शन है। शैतान को कंकरी नहीं, आपने जो पहले कहा कि बड़े जमरा को कंकरी मारते हैं, वो ताबीर ज्यादा सही है। बहुत सारे लोग, उर्दू जबान का ये मसला है कि बहुत सारे लोग उसको शैतान से ताबीर करते हैं कि शैतान को कंकरी मारने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि वहां शैतान बैठा हुआ है, आप कंकरी मारोगे तो शैतान को लगेगा। शैतान ने वहां पर बहकाने की कोशिश किया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को। अब शैतान के तई हम अपनी नफरत का इजहार करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया कि इस तरह से अल्लाह ताला की तकबीर बयान करो और इस तरह से अपनी बराअत का, अपनी नफरत का इजहार करो। ये एक तरीका है, सिंबल है, वरना वहां शैतान नहीं बैठा हुआ है जिसको आप कंकरी मार रहे हैं। तो इसी जो ये एक थिंकिंग है, जो सोच है कि वहां शैतान बैठा हुआ है। कई सारे हुज्जाज को आप देखेंगे कि वहां जाकर जूता फेंक के मारेंगे, चप्पल फेंक के मारेंगे, छतरी हाथ में है उसको फेंक के मारेंगे, और या बड़ा बड़ा पत्थर ले जाएंगे। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है कि छोटा छोटा चने के दाने के बराबर कंकर होना चाहिए। लेकिन इस देखिए शैतान किस तरह बहकाता है। एक तो आप शैतान से नफरत का इजहार वहां करने जा रहे हैं, दूसरी जानिब शैतान आपसे एक सुन्नत छुड़वा रहा है। वो बता रहा है आपके दिमाग में कि यहाँ शैतान बैठा है तो बड़े पत्थर से मारो। इस तरह से आपकी एक सुन्नत छूट रही है। बहरहाल सवाल आपका ये नहीं है, ये तो एक जिम्नी बात थी जो मैंने बयान कर दिया। आपने कहा कि बड़े जमरा को कंकरी मारने के बाद क्या हम एहराम खोल सकते हैं? देखिए भाई, जब आदमी हज में होता है तो हज के अंदर दो तहल्लुल होता है, यानी दो बार उसको हलाल होना होता है। एक तहल्लुल अव्वल, एक तहल्लुल सानी। तहल्लुल अव्वल 10 तारीख को 4 काम उसे करना होता है, रमी, नहर, हल्क, तवाफ, 4 काम। अब अगर उसने कंकरी मार लिया और उसने जो है हल्क कर लिया या नहर कर लिया, कुर्बानी जिसको कहते हैं, अगर ये कर लिया तो तहल्लुल अव्वल उसका हासिल हो गया। तहल्लुल अव्वल हासिल होने का क्या मतलब है? वो अपने हर चीज जो उसके ऊपर अभी तक हराम करार दी गई थी, वो तमाम चीजें उसके लिए अब जायज हो गई, सिवाय एक चीज के, वो अपनी बीवी से नहीं मिल सकता है बस। तहल्लुल अव्वल के बाद तमाम चीजें जो हराम हो गई थी हराम की हालत में, वो सब जायज हो गई सिवाय उसकी बीवी के। और जब अगर वो जाकर के तवाफे इफादा भी कर ले, जो हज का तवाफ है, वो अगर वो काम भी कर ले तो फिर उसे तहल्लुल तानी हासिल हो गया। अब उसके लिए वो जो चीज हराम थी वो चीज भी हलाल हो गई। जी यासीन भाई। एक ये जो 10 जिले के जो 4 काम है वो तरतीब से आगे पीछे हो जाए तो उससे को चलेगा वो? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरी हदीस है इस सिलसिले में, इफ़अल वला हरज। एक सहाबी आए थे और यही सवाल उन्होंने आपसे पूछा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अगर मैं तरतीब उलट पलट कर दूं तो क्या चलेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इफ़अल वला हरज, करो कोई बात नहीं है।